हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसबी सर। आज हम बात करेंगे बहुभुज, पॉलीगन। बहुभुज से परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं पॉइंटों से पूछे जाते हैं जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखे हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक रेखाओं से बंद समतल आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, लिखा है सभी अंतःकोणों का योग। कभी कोई प्रश्न दे दिया जाता है और उसमें भुजाओं की संख्या दे दी जाती है, पूछ दिया जाता है कि इसमें अंतःकोणों का योग कितना होगा, या प्रत्येक अंतःकोण की माप पूछ देगा, सभी बाह्य कोणों का योग पूछ देता है, या प्रत्येक बाह्य कोण का योग की माप पूछ देता है, और प्रत्येक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर उसका क्या मान होता है, विकर्णों की संख्या कितनी होती है, बहुभुज का परिमाप क्या होता है, और बहुभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से तुमको हम बताएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अब चलते हैं इस पर हम बात करते हैं। जैसे लिखा है सभी अंतःकोणों का योग। यदि कोई आकृति दी गई है, लिखा है तीन या तीन से अधिक रेखाओं से बंद समतल आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। जैसे तीन रेखाओं से ये बना है, ये हम त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा जो है बहुभुज के अंतर्गत आता है। या फिर ये चतुर्भुज बना है, ये भी हमारा बहुभुज के अंतर्गत आता है। तीन रेखाओं से या तीन से अधिक रेखाओं से जो बंद समतल आकृति बनती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसे इसमें अंतःकोण ये हुआ और ये हुआ और इसमें ये हुआ, इसी प्रकार से इसमें ये है और ये है, इसमें ये है और ये है। अब ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है अंतःकोणों का होता है 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है वह 360 डिग्री होता है। जैसे इसमें कहा गया है कि सभी अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए हमें भुजाओं की संख्या होना बहुत जरूरी है। जैसे त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इसमें तीन भुजाएं हैं, तो इसको जो हम इसके अंतःकोणों का योग निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र होता है भुजाओं की संख्या से 2 हम कम कर लेते हैं और गुणे 180। तो यानी यहाँ पर त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। 3 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री, तो 3 से 2 जाएगा, 1 गुणे 180 बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोणों का योग हो गया है 180 डिग्री। इसी प्रकार से अगर चतुर्भुज में हम निकालते हैं तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 4। सूत्र क्या है? n-2 गुणे 180, 4 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री। 4 से 2 गया, 2 गुणे 180 डिग्री, 18 दूनी 36 यानी 360 डिग्री। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हमें कोई बहुभुज की भुजाओं की संख्या पता हो जाए तो उसमें अंतःकोण की माप हम सभी अंतःकोणों की माप हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है, यानी भुजाओं की संख्या से हम 2 कम करके और उसे 180 डिग्री से गुणा करके निकाल लेते हैं। ये सूत्र हमारा हो गया है। इसी प्रकार से यदि पूछ देता है प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण की माप, जैसे एक ये है, एक है, एक ये है, यदि हमें एक की निकालनी पड़ जाए, मान लीजिएगा इसका निकालना पड़ जाए केवल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सभी अंतःकोणों का योग निकालते हैं। n-2 गुणे 180 बटे भुजाओं की संख्या से हम भाग कर देते हैं। ये हमारा सूत्र बन जाएगा प्रत्येक अंतःकोण की माप के लिए। तो ये हो जाएगा n-2 गुणे 180 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या से हम भाग कर देते हैं। इससे प्रत्येक अंतःकोण की माप निकल आती है। जैसे इसमें ये त्रिभुज बना है, इसमें हमको किसी एक कोण की माप निकालनी है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या 3, 3 से 2 गया, 1 गुणे 180 डिग्री बटे 3, 3 6 18, यानी प्रत्येक कोण की जो माप कितनी निकली? 60 डिग्री निकल आई।
तो प्रत्येक अंताकोण की माप हम निकालेंगे n-2 गुणे 180 बटे n। उसके बाद में सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोण, जैसे ये त्रिभुज बना है, इस प्रकार से ये त्रिभुज बना है, इसका ये अंताकोण हुआ, और इस लाइन को हम सीधा निकालेंगे तब ये बाहरी कोण हो जाएगा। इसका ये अंताकोण है और ये बाहरी कोण है, इसका ये अंताकोण है, ये बाह्य कोण है। सर्वप्रथम बात इस चीज को ध्यान रखना है कि बहुभुज के अंतर्गत प्रत्येक बाह्य कोण और अंताकोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। तो ये पहले नंबर में लिख लीजिए, अंताकोण प्लस बाह्य कोण का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। अगर ये हमारा 60 डिग्री दिया गया है तो 180 से 60 निकालेंगे तो बाहरी कोण 120 डिग्री निकलेगा। इसमें पूछता है सभी बाह्य कोणों का योग, तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये सूत्र हो गया। यदि प्रत्येक बाह्य कोण का हमें मान निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकालना है, इस प्रकार से जैसे प्रत्येक अंताकोण की माप, तो भुजाओं की संख्या से हमें भाग कर देना है, यानी बाह्य कोण सभी बाह्य कोणों का योग उसको भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो हमें हमारा प्रत्येक बाह्य कोण निकल आएगा। अब आया है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या के लिए भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या और गुणे में भुजाओं की संख्या से हम 3 कम करके 2 से भाग कर देते हैं। विकर्णों की संख्या क्लियर हो जाती है। जैसे कोई आकृति दी गई, कोई प्रश्न दिया गया, उसमें कह दिया जाए कि इस बहुभुज में इतनी भुजाओं की संख्या है, तो उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो भुजाओं की संख्या गुणे ब्रैकेट में भुजाओं की संख्या से 3 हम कम कर लेते हैं बटे 2। उसके लिए ये हमारा फार्मूला काम करेगा। अब बहुभुज का परिमाप, परिमाप किसी भी आकृति का एक राउंड पूरा करने में चली गई दूरी उसका परिमाप होता है। इसमें भुजाओं की संख्या गुणे एक भुजा की माप, यानी n गुणे a, जहां n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, और जहां a है एक भुजा की माप, क्योंकि बहुभुज में भुजा की माप, क्योंकि बहुभुज में प्रत्येक भुजा की माप समान होती है। उसके बाद में हमारा ये प्रश्न, अगला पॉइंट ये है कि पूछ दिया जाता है बहुभुज का क्षेत्रफल। ये भी कभी कभार पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में। तो बहुभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है भुजा गुणे भुजा की माप का वर्ग बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या। ये होता है बहुभुज का क्षेत्रफल। बहुत मुख्य बिंदु है। इस प्रकार से बहुभुज के अंतर्गत जो आज तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वह सभी इन्हीं पॉइंटों से पूछे गए हैं, और इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से वो अगली परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे जो हल हो जाएंगे। इसलिए तुमको इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से देख लेना है और प्रत्येक को लिख करके अच्छी तरीक़ा से कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।